एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. Now let's begin our practice set 3.1. अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following sequences are AP? If they are AP, find the common difference. अब कुछ sequences हमें given है, we need to check out which of the following are in AP and which of them are not. So first one is 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. अब हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंसेस पता करते हैं. सबसे पहले टर्म 1 कौन सी है मेरी, 2. टर्म 2 कौन सी है मेरी, 4. टर्म 3 कौन सी है मेरी, 6. एंड टर्म 4 कौन सी है मेरे पास, 8. मैं D कैसे पता करता हूं, D होता है D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 2. 4 माइनस 2 मतलब कि 2. इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो D कितना होगा, T3 माइनस T2 विच विल बी इक्वल टू 6 माइनस 4 दैट विल बी इक्वल टू अगेन 2. और इन दोनों की अगर बात करूं तो हर कॉन्जिक्यूटिव, इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आया वो सेम आया 2, 2. इसकी बात करते हैं, D होगा T4 minus T3 which will be equal to 8 minus 6 which is again equal to 2. Therefore the common difference between all of the any two consecutive numbers are same, any two consecutive terms are the same. तो इसीलिए this is in AP which means this sequence is in AP. चलिए अब देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन. The sequence is 2, 5 by 2, 2, 5 by 2, 3, 7 by 3 and so on. 7 by 3 and so on. So अब ओके, मुझे सिर्फ कॉमन डिफरेंस पता करना है. तो अब T1 कौन सा है मेरे पास, 2. T2 है मेरे पास सेकेंड टर्म दैट इज 5 by 2. T3 है हमारे पास थर्ड टर्म दैट इज 3. और T4 है हमारे पास फोर्थ टर्म दैट इज 7 by 3. अब ये हमारे पास आ गई चारों टर्म्स. सो अब D कितना होगा मेरे पास, T2 माइनस T1 that is equal to 5 by 2 minus 2. 5 by 2 minus 2 जिसकी वैल्यू होगी माइनस ऑफ 1 by 2. तो ये आया मेरा D माइनस 1 by 2. इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो D होगा 3 माइनस 5 by 2 जो होगा अगर LCM लूं तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 by 2 which will be equal to 1 by 2. ओके, अब यहीं से मुझे पता चल गया कि 1 by -1 by 2 और 1 by 2 इक्वल नहीं है. ओके, तो यहीं पे से मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो सीक्वेंस है इट इज नॉट इन AP. स्टिल टू बी ऑन द सेफर साइड हम एक बार चेक कर लेते हैं. सो D हो जाएगा कितना, 7 by 3 माइनस 3. LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 9 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 by 3. तो मैं इजीली बोल सकता हूं कि एज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन ऑल द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स या और एवरी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट द सेम, सो द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन AP. तो ये जो गिवन सीक्वेंस है ये AP में नहीं होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज -10, -6, -2 and 2. -10 -6 -2 2 and so on. T1 है मेरे पास -10. T2 है मेरे पास -6. T3 है मेरे पास -2. T4 है मेरे पास +2. अब D कितना होगा, D विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1 मतलब कि -6 माइनस ऑफ -10. तो ये हो जाएगा -6 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 4. इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, T3 माइनस T2 मतलब कि -2 माइनस ऑफ -6 विच इज इक्वल टू -2 प्लस 4 -2 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू +4. और इन दोनों की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ -2 यही होगा D. दोनों का डिफरेंस आगे की टर्म माइनस उससे पहले वाली टर्म 2 माइनस ऑफ -2 विच विल बी इक्वल टू 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4. सो इसका जो D होगा दैट इज अगेन 4 और इसका जो D है दैट इज अगेन 4. सारी जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है. सो दिस सीक्वेंस इज इन AP एंड देयर कॉमन डिफरेंस इज 4. Moving on to the next sequence.
अगला सीक्वेंस है हमारे पास 0.3, 0.33, 0.333, 0.3, 0.33, 0.333 एंड सो ऑन। ओके, अब T1 क्या है मेरे पास 0.3, T2 क्या है मेरे पास 0.33, T3 क्या है मेरे पास 0.333। फिलहाल 3 से ही चेक करते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। इन दोनों का अगर मैं देखूं D क्या होगा 0.33 माइनस 0.3 विच इज इक्वल टू 0.03, यही होगा। और इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूं सो D विल बी इक्वल टू 0.333 माइनस 0.33 विच इज इक्वल टू 0.003003। अब ये जो दोनों डिफरेंसेस है ये सेम नहीं है। दिस इज 0.03 और ये है 0.003। सो एज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर नॉट सेम, तो दिस टर्म और दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी, क्योंकि उसका कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो हर दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में सेम ही होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव the sequence is 0, -4, -8, -12. 0, -4, -8, -12 and so on. टर्म 1 है मेरे पास 0, टर्म 2 है मेरी -4, थर्ड टर्म है मेरी -8 और फोर्थ टर्म है मेरी -12। अब D में कैसे निकालूंगा? D इज इक्वल टू -4 -0 विच इज इक्वल टू -4। इन दोनों की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा D विल बी इक्वल टू -8 माइनस ऑफ -4 विच इज इक्वल टू -8 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू -4। और इन दोनों की अगर बात करें ये हो जाएगा D इज इक्वल टू -12 माइनस ऑफ -8, ये ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा -12 प्लस 8 which is equal to again -4. As the consecutive, all the consecutive difference of all the consecutive terms is same, जो common difference है वो same आ रहा है, so this sequence is in AP. ये sequence AP में ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, that is -1/5, -1/5, -1/5 and so on. -1/5, -1/5, -1/5 एंड सो ऑन। टर्म 1 क्या है मेरे पास -1/5, टर्म 2 क्या है मेरे पास -1/5, टर्म 3 क्या है मेरे पास अगेन सेम दैट इज -1/5। अगर मैं दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं तो वो कितना होगा टर्म 2 माइनस टर्म 1, मतलब कि -1/5 माइनस ऑफ -1/5। अब ये हो जाएगा -1/5 प्लस 1/5 दैट इज इक्वल टू 0। क्यों? माइनस ऑफ माइनस प्लस -1/5 प्लस +1/5 विच इज 0। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो D विल बी इक्वल टू -1/5 माइनस ऑफ -1/5 विच इज अगेन इक्वल टू 0। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी है कितना 0। एज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन बोथ द कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, तो हर आगे की भी टर्म्स सेम होने वाली है 1/5 1/5 1/5, तो उनका भी कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होने वाला है 0 0 0। एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम आई कैन से दैट द गिवन इक्वेशन इज इन AP। अब चलते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस की तरफ। इट इज 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। सेवेंथ इज 3 + √2, 3 + 2 times of √2, 3 + 3 times of √2 and so on। अब टर्म 1 क्या है मेरे पास 3, टर्म 2 क्या है मेरे पास 3 + √2, टर्म 3 क्या है मेरे पास 3 + 2 √2 और टर्म 4 क्या है मेरे पास 3 + 3 √2। ये है मेरी सारी टर्म्स। अब कॉमन डिफरेंस अगर मैं निकालूं D विल बी इक्वल टू T2 - T1, मतलब कि 3 + √2 माइनस 3, ये दोनों का कैंसिल, सो ये हुआ √2। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें ये हो जाएगा 3 + 2 √2 माइनस 3 + √2, तो ये हो जाएगा 3 + 2 √2
-3 माइनस ऑफ √2, ये 3 कैंसिल, 2√2 माइनस √2 इज इक्वल टू √2, मतलब कि ये दोनों का कॉमन डिफरेंस तो आ गया है सेम। लेट्स सी थर्ड टर्म के लिए वो सेम आता है या नहीं। सो डी विल बी इक्वल टू 3 + 3 √2 माइनस अगेन ये हो जाएगा 3 + 2 √2, तो ये हो जाएगा 3 + 3√2 -3 माइनस 2√2। अब ये 3 अगेन हुआ कैंसिल, 3√2 माइनस 2√2 कितना हुआ, सिर्फ √2। एज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन ऑल द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर सेम, सारी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके जो कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं वो सेम आ रहा है। सो दिस गिवन टर्म इज इन एपी, ये मैं बोल सकता हूं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 8th वन। इट इज, अगली जो सीरीज है वो है 127, 132, 137, 127, 132, 137 एंड सो ऑन। ओके, अब इसके अंदर मुझे चेक करना है ये एपी में है या नहीं है। टर्म 1 कौन सी है मेरे पास, 127, टर्म 2 इज 132, टर्म 3 इज 137। अब d में कैसे निकालूंगा, d इज इक्वल टू 132 माइनस 127, आगे कोई भी टर्म और उससे पहले वाली टर्म, प्रीसीडिंग टर्म, तो फिर ये हो जाएगा 132 माइनस 127 इज 5। सेम वे इन दोनों के बीच में अगर मैं d निकालूं तो ये हो जाएगा 137 माइनस 132, 137 माइनस 132, which is equal to again 5. As the common difference between two consecutive terms are same, I can say that this series is also, or this sequence is also in AP. ये भी एक arithmetic progression ही है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा गया है कि राइट एन एपी whose first term is a and common difference is d in each of the following question। अब मुझे फर्स्ट टर्म पता है और मुझे कॉमन डिफरेंसेस पता है, तो मुझे पता करना होगा कि वो सीक्वेंस क्या होने वाला है, और मुझे पूरी सीरीज पता करनी है, मतलब कि एटलीस्ट फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट इज a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 5। a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 5। अब मुझे एक चीज पता है, क्या, टर्म 1 हमेशा a होती है विच इज इक्वल टू 10। टर्म 2 जो हो दैट इज टर्म 1 प्लस d which is equal to टर्म 1 कितना है 10 प्लस d मतलब 5 which is 15। टर्म 3 जो होगी that will be equal to टर्म 2 प्लस 5। टर्म 2 कितनी आई है मेरे पास 15 प्लस 5 that is equal to 20। टर्म 4 अगर मैं निकालूं तो वो कितना होगा टर्म 3 प्लस 5 which is equal to टर्म 3 is 20 प्लस 5 that is equal to 25 and so on. So the series or the sequence of NEP which has first term as 10 and common difference is 5 is 10, 15, 20, 25 and so on. चलते हैं अगला इसी के सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज a is equal to -3 and d is equal to 0। क्या कहा गया है, a is equal to -3 and d is equal to 0। फर्स्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी हमारा a, मतलब कि -3। सेकेंड टर्म जो होती है दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस d दैट इज इक्वल टू -3 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू अगेन -3 जो होगी दैट इज सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू -3 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू अगेन -3। तो मेरी जो कॉमन जो सीक्वेंस आने वाला है वो आने वाला है -3, -3 एंड सो ऑन। मतलब कि क्योंकि कॉमन डिफरेंस जब भी 0 होता है उस टाइम पे वो सेम ही नंबर रिपीट हो रहा होता है उस सीक्वेंस के अंदर, देयर इज नो चेंज। सो इस टाइम पे जो मेरे सीक्वेंस बनेगा वो -3 ही होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अगर कॉमन डिफरेंस 0 हो तो वो एक ही नंबर रिपीट हो रहा होता है उस सीरीज के अंदर। Moving on to the next one, a is -1.25 and d is equal to 3। कहा गया है कि third is a is equal to -7 and d is equal to 1/2। a is equal to -7 and d is equal to 1/2।
तो टर्म 1 कौन सी है मेरे पास, टर्म 1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू -7। टर्म 2 कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू टर्म 1 प्लस डी विच इज इक्वल टू टर्म 1 कितना है मेरे पास, -7 प्लस 1/2। इसका अगर मैं एलसीएम लूं ये हो जाएगा -14 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू -13/2। अगर टर्म 3 हम देखें तो ये हो जाएगा टर्म 2 प्लस डी विच विल बी इक्वल टू टर्म 2 कितनी आई है, -13/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा -13 प्लस 1/2, -13 प्लस 1 मतलब कि -12/2 दैट इज इक्वल टू -6। टर्म 4 अगर हम देखें तो ये हो जाएगा T3 प्लस डी, T3 कितना है -6, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 1/2, सो इट विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉरी -6 प्लस 1/2, अगर इसका एलसीएम ले तो ये हो जाएगा -12 प्लस 1/2, ये हो जाएगा -12 प्लस 1 इज -11/2। सो द गिवन सीक्वेंस जो मेरे पास है वो कितना होगा, टर्म 1 इज -7, टर्म 2 इज -13/2, नेक्स्ट टर्म इज टर्म 3 इज -6, टर्म 4 इज -11/2, और सेम भी अगर कंटिन्यू करेंगे तो फिर ये आएगा, नेक्स्ट टर्म होगी -5 और उसकी अगली टर्म होगी -9/2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें नेगेटिव में भी वैल्यू गिवन हो तो देखेंगे हम कि वो जो -7 थी वो वैल्यू छोटी छोटी नेगेटिव में टुवर्ड्स पॉजिटिव वो अप्रोच कर रही है। 7 था, फिर -13/2 मतलब -6.5, फिर 6, फिर 5.5, फिर 5, तो अब वो नेगेटिव में तो 0 की तरफ अप्रोच कर रही होती है। सो नेगेटिव कोई ए हो और उसमें हम पॉजिटिव डी डाल दें तो टर्म आगे 0 की तरफ पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करती है। वेराज अगर कोई नेगेटिव टर्म हो और उसमें डी नेगेटिव हो तो वो टर्म और उल्टा नेगेटिव की तरफ बढ़ती है इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव। सो डी का काफी काम होता है ये डिसाइड करने में कि जो सीक्वेंस है, ये जो सीरीज है वो इंक्रीजिंग होने वाली है या डिक्रीजिंग होने वाली है। नेक्स्ट और एक देखते हैं इसका, a इज इक्वल टू -1.25 एंड d इज इक्वल टू 3। a इज इक्वल टू -1.25 एंड d इज इक्वल टू 3। ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब टर्म 1 कौन सी है मेरे पास, a, दैट इज इक्वल टू -1.25। टर्म 2 कितनी है होगी मेरे पास, दैट विल बी इक्वल टू टर्म 1 प्लस d विच विल बी इक्वल टू टर्म 1 कितना है मेरे पास -1.25 प्लस 3 जो हो जाएगा मेरे पास 1.75। अब T3 कितना होगा मेरे पास, T2 प्लस D दैट विल बी इक्वल टू 1.75 प्लस 3 विच विल बी इक्वल टू 4.75। T4 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा T3 प्लस D विच विल बी इक्वल टू T3 कितना आया है 4.75 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 7.75 एंड सो ऑन। सो मेरी सीरीज क्या बनेगी, -1.25, 1.75, 4.75, 7.75 एंड सो ऑन। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ इज a is equal to 6 and d is equal to -3. a is equal to 6 and d is equal to -3. a 6 है, कॉमन डिफरेंस कितना है -3, तो ये हो जाएगा सॉरी टर्म 1 कितनी है a दैट इज इक्वल टू 6। अब d नेगेटिव में मतलब कि जो मेरी सीरीज होगी वो नेगेटिव की तरफ बढ़ती जाएगी। T2 जो है वो कितना होगा a तो ये है सॉरी that will be equal to T1 plus D that is equal to T1 कितना है 6 minus 3 plus D मतलब कि -3 which is equal to 3। T3 जो है that will be equal to T2 plus D that is equal to 3 minus 3 that is equal to 0। T4 जो है वो कितना होगा T3 plus D, T3 कितना है 0, D कितना है -3 which is equal to -3। तो मेरी सीरीज क्या बन रही है 6, 3, 0, -3 एंड इफ यू विल कीप ऑन गोइंग तो ये हो जाएगा -6, -9 और नेगेटिव की तरफ वो वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये कब होता है अगर D हमारा नेगेटिव हो जाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन।
हमारा इसका 6th क्वेश्चन है a इज इक्वल टू -19 एंड d इज इक्वल टू -14. a is equal to -19 and d is equal to -4. सॉरी, तो अब टर्म 1 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू -19. टर्म 2 क्या होता है, दैट इज टर्म 1 प्लस d विच इज इक्वल टू -19 -4 दैट इज इक्वल टू -23. टर्म 3 क्या होता है, t2 प्लस d. t2 क्या है, -23 -4 दैट इज इक्वल टू -27. t4 कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू t3 प्लस d दैट विल बी इक्वल टू टर्म थर्ड कौन सा है, -27. d है हमारा -4 दैट इज इक्वल टू -31 एंड सो ऑन. सो मेरा सीक्वेंस क्या सीरीज क्या बनने वाली है मेरी, या सीक्वेंस -19, -23, -27, -31 एंड सो ऑन. ओके, नाउ अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ द एपी. मुझे फर्स्ट टर्म पता करनी है और कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस मतलब कि डी सारे एपीज में कितना कितना हो सकता है वो मुझे पता करना है. पहला है फाइंड क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट. अब इसका फर्स्ट है 5, 1, -3, -7. 5, 1, -3, -7 यही है फर्स्ट टर्म. अब इसके अंदर देखें तो t1 कितना है 5, t2 कितना है 1, t3 कितना है -3 और t4 कितना है -7. a फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a इज रिप्रेजेंटेड एज t1. सो a जो होगा वो हो जाएगा 5. तो a की तो वैल्यू मुझे मिल गई, वो है 5. d मैं कैसे निकालूंगा, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सब्ट्रैक्शन कर दूंगा तो वो हो जाएगा d इज इक्वल टू 1 - 5 विच इज इक्वल टू -4. अगर वैसे एक से भी मुझे पता चल गया है कि d की वैल्यू -4 होने वाली है, स्टिल टू बी ऑन द सेफर साइड d विल बी इक्वल टू -3 -1 विच विल बी इक्वल टू अगेन -4 एंड तो. और अगर फिर भी टू बी ऑन द बेड टू चेक इट वंस अगेन, d इसके लिए हो जाएगा -7 -3 विच इज इक्वल टू -7 प्लस 3 विच इज इक्वल टू -4. सो d जो है वो हर टर्म के लिए सेम आ रहा है विच मीन्स इट इज इन एपी. और जो है d की वैल्यू कितनी आ रही है -4. और क्वेश्चन में एक्चुअली गिवन है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ द एपी. क्वेश्चन में गिवन है कि वो एपी में ऑलरेडी है, सो वी नीड नॉट चेक इट फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. एक में कर लिया तो वो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी d की. सो a की जो वैल्यू आई है वो आई है 5 और d की जो वैल्यू आई है वो आई है -4. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स 0.6, 0.9, 1.2, 0.6, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 एंड सो ऑन. ओके, अब हम क्या करेंगे, टर्म 1 चेक करेंगे 0.6. टर्म 2 कितनी है मेरे पास 0.9. टर्म 3 है मेरे पास 1.2. टर्म 4 है मेरे पास कितनी है 1.5. अब a क्या होता है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू टर्म 1, यही होता है. a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू टर्म 1 विच इज इक्वल टू 0.6. a की वैल्यू आ गई. अब मुझे d निकालना है, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. सो d विल बी इक्वल टू t2 माइनस t1. t2 कितना है सेकेंड टर्म दैट इज 0.9 माइनस t1 कितना है 0.6 विच इज इक्वल टू 0.3. सो फर्स्ट टर्म है मेरे पास 0.6 और विच इज a और कॉमन डिफरेंस है मेरे पास 0.3. देखते हैं इसका और एक क्वेश्चन. It's 127, 135, 143, 127, 135, 143, 151 and so on. अब इसके अंदर टर्म 1 कौन सी है मेरे पास 127. टर्म 2 is equal to 135. टर्म 3 is equal to 143. टर्म 4 is equal to 151. यही है. अब a क्या होता है फर्स्ट डिजिट और वो क्या होता है टर्म 1
विच इज इक्वल टू 127। यही है मेरे a की वैल्यू। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, मतलब कि d विल बी इक्वल टू किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, विच विल बी इक्वल टू t2 माइनस t1, विच इज इक्वल टू t2 कितना है मेरे पास 135, t1 कितना है मेरे पास 127 माइनस 127, विच इज इक्वल टू 135 माइनस 127 इज 8। तो इसकी वैल्यू आ रही है 8। तो मेरे पास a है 127 और कॉमन डिफरेंस है मेरे पास 8। अब हम जो कॉमन डिफरेंस को ऐड करते थे, ये चीजें हम कर सकते हैं अगर एक स्पेसिफिक लिमिट तक हमें वो चीजें गिवन हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 10 टाइम्स भी ऐड करना पड़ा तो इट्स फाइन, यू नो वी कैन डू इट। बट व्हाट इफ अगर मुझे कोई एपी गिवन है और मुझे उसकी 100th टर्म पूछी है या फिर मुझे उसकी 1000th टर्म पूछी है, व्हाट वुड आई डू इन दैट केस? इन दैट केस देयर इज अ फॉर्मूला दैट वी कैन यूज। कोई भी टर्म एपी की होती है tn, n कैन बी एनी 1000, 1000, 100, 150। तो कोई भी nth टर्म हम निकालने के का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर a होता है फर्स्ट टर्म, जहां से हमारा सीरीज शुरू हो रहा होता है, d होता है कॉमन डिफरेंस, और n होता है नंबर ऑफ टर्म या फिर nth टर्म। सो मतलब कि कोई भी टर्म को निकालने के लिए या ओके इंस्टेड ऑफ दिस राइट दिस इज द nth टर्म। सो nth टर्म इज इक्वल टू a, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1। n क्या हुआ, कोई भी नंबर हो सकता है, एंड दिस इज d। n माइनस 1 बेसिकली हम जो भी नंबर निकाल रहे हैं उससे एक कम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फोर्थ टर्म निकाल रहा हूं तो ये हो जाता है a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, विच इज इक्वल टू a प्लस 3d। यही होता है एक्चुअली जब हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं। जब हम एपी को लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होती है a, सेकेंड टर्म क्या होती है a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होती है, हम t2 प्लस डी लिखते थे। t2 क्या है बट a प्लस डी, सो a प्लस डी प्लस डी विच इज बेसिकली इक्वल टू a प्लस 2d। t4 होगा a प्लस 3d। सो अगर यहां पर देखें t4 का क्या था, यहां से आया a प्लस 3d, यहां पे क्या है हमारे पास a प्लस 3d। सो इस फॉर्मूले को यूज करके tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम किसी भी टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं एक एग्जाम्पल।